नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियरंजन भारती। नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार का मुख्यमंत्री पद संभालते हुए जिस तरह विपक्ष का कुनबा एकजुट किया था और इनकी लालसा थी, इनकी महत्वाकांक्षा थी कि इसमें बड़ी जिम्मेवारी उनके पास मिले। ये प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखते हैं और नरेंद्र मोदी के समकक्ष खुद को पेश करना चाहते थे, यानी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वो नहीं मिला। इनको आनन फानन में संयोजक का पद दिया गया, लेकिन संयोजक का पद इन्होंने ठुकरा दिया। ये स्वाभाविक था, क्योंकि संयोजकत्व का जो जिम्मा होता है वो तो ये निभा ही रहे थे। शुरुआत तो इन्होंने ही की थी और जिस तरह से इनके बड़े भाई लालू यादव ने इनको प्रोजेक्ट किया था कि आप प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, आपको केंद्र की जिम्मेवारी संभालनी चाहिए, यानी राजनीतिक रूप से आप नरेंद्र मोदी की सत्ता जो है उसको उखाड़ फेंकने के लिए उसके समकक्ष खड़े होते नजर आए और इसकी तैयारी की लालसा जे मृगतृष्णा दिखाई थी और नीतीश कुमार आगे बढ़े थे। सबको एक सूत्र में पिरोया, सब कुछ किया, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ गई। और जब ये लगातार कहते रहे कि सीटों का मामला सुलट जाना चाहिए, सीटों पर शेयरिंग हो जानी चाहिए, कांग्रेस से और बाकी दलों ने इस पर माथापच्ची तो की, लेकिन कहीं कोई नतीजा निकल के सामने अब तक नहीं आ पाया है। और स्वाभाविक है, अब काफी देर हो चुकी है। एक तरफ जिसे आप सत्ताच्युत करना चाहते हैं, जिसकी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जिस गद्दी पर आप खुद अपना दावा ठोकना चाहते हैं, उसके लिए आपकी तैयारी इतनी फिसड्डी रहेगी तो कैसे मामला चलेगा आगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ देख लिया। ये जो चाहते थे वो INDIA ने पूरा नहीं किया। अब तक सीटों पर भी मामला फंसता हुआ दिख रहा है, इसलिए इनके अंदर बेचैनी स्वाभाविक थी। और बेचैनी में ही आपने गौर किया होगा कि ये लगातार अब जिस तरह से इनकी पार्टी महागठबंधन की सरकार का हिस्सा बने रहते हुए भी महागठबंधन के दलों के विपरीत आचरण कर रही है और उनके बोल जिस तरह से कांग्रेस विरोधी और खासकर जो RJD है इनके सत्ता में पार्टनर, उसके साथ बिल्कुल ट्यूनिंग नहीं बिठाते हुए अपनी बेलौस बातें ये कह रहे हैं और उसमें आभास मिल रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी यानी उसके विचारों के बराबर, उनके विचारों के साथ साथ मेल मिलाते हुए इनके विचार सामने आ रहे हैं, तो इसके संकेत काफी स्पष्ट हो जाते हैं कि अब इनका इरादा क्या है। मैं बात ये नहीं कहूंगा जो लगातार कहता रहा हूं कि ये जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि जाना तो है ही, लेकिन उसके संकेत अब काफी प्रकट दिख रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। अभी हाल में जिस तरह केंद्रीय मंत्रियों ने बिहार का दौरा किया और बिहार आगमन के दौरान जिस तरह के आयोजनों में उनसे पूछा जाता रहा, आपने गौर किया होगा कि कहीं किसी एक मंत्री ने या नेता ने नीतीश कुमार के खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। स्मृति ईरानी आई और दूसरे मंत्री भी आए, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की, बल्कि नीतीश का प्रसंग आते आते वो बच के निकल लिए, कहीं कोई बात मुंह से ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने या तो चुप्पी साध ली या किनारा कर लिया। ये अपने आप में अहम है। अहम इसलिए है कि नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता और नेता जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी 2 कदम आगे बढ़कर इनको गले लगाने के लिए
कहीं ज्यादा आतुर दिख रही है। क्योंकि इस एक प्रसंग बताता हूं, स्मृति ईरानी से पूछा गया था नीतीश कुमार के बारे में, क्या वो एनडीए में आएंगे। तो जैसे उनका व्यवहार रहा है, स्मृति ईरानी हर मुद्दे पर खुलकर बोलती हैं और आगे बढ़कर बोलती हैं, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए सामने खड़े सम्राट चौधरी की ओर इशारा कर दिया कि ये बताएंगे। और सम्राट चौधरी ने बात बदल दी, कही कि ये कह दिया कि नीतीश कुमार प्रभु श्री राम के वंशज हैं, राम अयोध्या आ रहे हैं, तो राम अकेले नहीं आए थे, उनके साथ उनके पुत्र और उनकी पत्नी भी आई थी, इसलिए लव कुश भी राम के साथ अयोध्या पधारेंगे। और लव यानी कुर्मी जाति को लव कहा जाता है और कुशवाहा जाति को कहा जाता है। वो सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा हैं और नीतीश कुमार लव यानी कुर्मी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्होंने इशारों में साफ कह दिया कि लव कुश भी अयोध्या जाएंगे। अयोध्या जाएंगे से मतलब होता है कि साथ मिलकर चलेंगे और साथ निभाने के जो कदम ताल हो रहे हैं अभी, वो महत्वपूर्ण है और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पदचाप सुनाई सैनिकों के पड़ते हैं, आमजनों के, और बिने जूते बिने चप्पल वाले पदचाप शायद ही पगडंडियों पर सुनाई पड़ते होंगे। तो ये पदचाप सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक आहट जरूर हो रही है। क्या जैसे बैलों और जानवरों का झुंड खेतों से लौटता है अपने आशियाने की तरफ, तो उनके गले में बंधे घुंघरू की आवाज से ये संकेत मिल जाते हैं कि ये लौट रहे हैं या अपने घरों में, गौशालों में, या फिर जा रहे हैं खेतों की तरफ। दिन होता है तो खेतों की तरफ जाते हैं और शाम ढलती है तो अपने गौशाले में लौटते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि कौन सा वक्त है। ये पदचाप और घुंघरू की झनक सुनाई दे रही है तो इसके मायने जरूर निकलते हैं। पदचाप और घुंघरू दोनों प्रतीकात्मक हैं। मैं इसके लिए इनके गले में या इनके पैरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी पार्टी के प्रवक्ताओं और भाजपा नेताओं की बोल से बहुत कुछ ऐसा दिख जाता है कि खिचड़ी कहीं पक तो जरूर रही है। एक और बात कहूंगा कि आरजेडी के बड़े नेता और जाने माने प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, जो हमारे विधायक हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें मीडिया में कपोल कल्पित हैं, ये मीडिया में चलाई जा रही हैं। नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार, मेरी बात को आप लिख लीजिए। उन्होंने बताया कि प्रियरंजन जी आप चाहें तो ये लिख लीजिए, वो कहीं नहीं जाएंगे। और जाएंगे भी क्यों, वहां तो प्रधानमंत्री बनने की कोई सूरत नहीं है। ये चाहते थे लेकिन अब वो परिदृश्य नहीं है और न ही उतना कुछ अभी चल निकला है कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में उधर जा सकते हैं। ये रहेंगे इधर ही और जितनी सीटें इनको चाहिए उतनी सीटें तालमेल में दी जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि फिर कांग्रेस से इतनी तिक्तता क्यों है, कांग्रेस से इतनी दूरी नीतीश कुमार की जो भड़ास लगातार कांग्रेस पर निकलती है, वो आखिर क्या है। जवाब में भाई वीरेंद्र कहते हैं कि वो स्वाभाविक है, ये आप जो चाहते थे, इनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी हो पाई, लेकिन कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं है। उनकी वाणी में कांग्रेस काफी आगे निकल चुकी है और उनका दावा है कि इस लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस देश भर में कम बेश 150 से कम सीटें नहीं जीतने वाली है। भगवान करे ऐसा हो। क्या परिदृश्य बनता है लोकसभा चुनाव में वो तो सामने दिखेगा। कांग्रेस की हाथ सत्ता आएगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रह जाएंगे, लेकिन वो अभी दूर की कौड़ी है। नजदीक की कौड़ी तो ये है कि करेंगे क्या नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिस तरह की भाषा और जिस तरह के संकेत दे रहे हैं, उन्होंने आरजेडी को भी उसके बड़बोले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को नसीहत दी और चेतावनी भरे शब्दों में उन्हें संयमित वाणी का इस्तेमाल करने, संयत रहने का बता दिया कि आपको ऐसा करना ही होगा। तो उससे पता चल जाता है कि नीतीश कुमार सिर्फ नीतीश वो नहीं है जिनको आप चाहते हैं कि वो, या दूसरा दल चाहता है कि ये हमारी सीमाओं के अनुसार चले। वो पूरे फुल फॉर्म में है और फुल फॉर्म में रहते हुए वो दबाव की राजनीति में कहीं आगे निकल चुके हैं। अब लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार जैसे नेता को अपने साथ बनाए रखने के लिए उन्हें बहलाना फुसलाना पड़ रहा हो, उनके लिए तरह तरह के टोटके करने पड़ रहे हों, तो इससे बात समझ में आ जाती है। लालू यादव को एहसास हो चुका है कि नीतीश कुमार अब बांधे बंधने वाले नहीं हैं, उनके पैर में बेड़ियां नहीं डाली जा सकती हैं। वो जहां जाना है जाएंगे ही और उनको समझाने वाला कोई नहीं है, इसलिए तरह तरह के टोटके किए जा रहे हैं। आपने अंदाजा लगाया होगा अभी जिस तरह से कांग्रेस के सुर बढ़ा चढ़ा करके सीटों की मांग पर बोले जा रहे थे, वो अब कम हो गए हैं। लेकिन वामपंथी वाम दलों ने 5 सीटों की मांग कर दी है और ये एक तरह से वैसा ही टोटका है जो दबाव की राजनीति का होता है, यानी दबाव दो और फिर उसके अनुसार नेताओं की सहमति से शांत हो जाओ। तो ये एक ऐसा टोटका है जो नीतीश कुमार के आगे छोड़ा जा सकता है और छोड़ा गया है। लेकिन नीतीश कुमार समझ गए हैं सारी बातों को। उनका अपना एक अंदाज है और अंदाज ये भी है कि वो किसी के सुनते नहीं हैं, जो उनको बेहतर लगता है वही करते हैं। और मुझे लग रहा है, मेरा अपना जो अनुभव है वो मैं आपसे साझा कर चुका हूं और अब भी कर रहा हूं कि दोनों तरफ इजहार और इकरार हो रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों के बीच में दूरियां घटने के संकेत मिल रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि बिहार में सब कुछ सामान्य रहे। नीतीश कुमार के साथ रहने से समीकरण जो बनता है वो समीकरण एनडीए को सूट करता है, नीतीश कुमार को भी सूट करता है और नीतीश कुमार जानते हैं इस बात को, इसलिए दोनों की रजामंदी है। मैं बात ये बता रहा था कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नीतीश कुमार साथ रहें और प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा के बाद 27 जनवरी को बिहार आ रहे हैं और जो कार्यक्रम है उनका, उसके जो संकेत सूत्रों से मिले हैं मेरे पास, वो नीतीश कुमार से भी मिलेंगे और एक बड़ा तोहफा साथ ले आ रहे हैं। बहुत पुरानी मांग जो बिहार की है, विशेष राज्य का दर्जा, वो पैकेज लेकर इनके हाथ में भेंट करेंगे और नीतीश कुमार का बहुत पुराना राग एक तरह से यहीं दब कर रह जाएगा, वो फिर आगे बजने वाला नहीं है। उस धुन पर अब कोई बांसुरी की टेर नहीं छेड़ पाएगा। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने के बाद फिर इन्हें क्या चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू होंगे और सरकार में रहते हुए वो जो चाहेंगे
यानी जिस तरह की योजना में हाथ डालना चाहेंगे वो पूरा करेंगे। तो ये एक लॉलीपॉप भर नहीं होगा, ये एक ऐसा झुनझुना होगा, एक ऐसा नगाड़ा होगा जिसे बजाकर दोनों तरफ की क्यारियां पार्टी जा सकती है। और नीतीश कुमार यही करेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी इनके साथ चलकर रहकर चुनाव में डंका बजाएगी। तैयारी यही है और बस चंद दिनों की बात है। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा खाने के बाद भाषा और दूसरी हो जाएगी। हालांकि जिन नेताओं की चर्चा मैंने की, भाई वीरेंद्र की और दूसरे नेताओं की, वो आप ये समझिए कि राजनीति है और राजनीति में वही नहीं कहा जाता है जो घटने वाला होता है। यानी जो घटना होने वाली है उसको प्रामाणिक बनाने की पूर्व में, यानी पहले घटना के पहले उसकी घोषणा करने की कोई परिपाटी नहीं रही है। और अगर परिपाटी होती है तो बस उसके विपरीत होती है, यानी होना कुछ है और कहा कुछ जाता है। मतलब ये कि जो राजनेता कह रहे हैं वो सुन लीजिए, कोट कर दीजिए, मीडिया में उसका उपयोग कर लीजिए, लेकिन मान लीजिए, ठान लीजिए कि होगा ये नहीं जो ये कह रहे हैं। क्षमा करिएगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अब मेरी भी ड्यूटी है, मुझे भी करना है, इसलिए जो सच है दो टूक और बिल्कुल साफ लहजे में अपनी बात आपसे रख रहा हूं। आने वाले दिनों में क्या होगा वो आपके भी सामने होगा, मेरे भी सामने। तो देखते रहिए क्या होता है और देखते रहिए, बने रहिए आपके साथ मेरी बात में। हम आपसे निवेदन करेंगे कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारे साथ बने रहें। फिर किसी और विषय पर हम आपसे कल बात करेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।